नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैथिली प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फाइनली डीएसएसबी ने अपनी एमटीएस की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि आप फॉर्म जो है वो कब से भर सकते हो, उसके अलावा एज लिमिट आपकी क्या है, उसके अलावा सिलेबस क्या है, उसके अलावा आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी है, टोटल डिपार्टमेंट कितने हैं, और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि डिपार्टमेंट में प्रेफरेंस आपको किस तरीके से देना है। क्योंकि एसएससी का जो एमटीएस है और यहाँ पे जो एमटीएस है इसमें चीज़ें अलग है। वहाँ पे क्या है कि आपसे स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाता है और यहाँ पे डिपार्टमेंट का प्रेफरेंस आपसे मांगा गया, तो उसको किस तरीके से आपको भरना है उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो एसएससी एमटीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। बस सिर्फ आपको हिंदी अलग से पढ़ना है। और यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात क्या है कि आपकी जो लाइफ टाइम पोस्टिंग है वो दिल्ली में रहेगी, और चूंकि दिल्ली में अगर आप जॉब करेंगे तो आपको जो सैलरी है वो एक्स सिटी के हिसाब से मिलेगी, यानी कि जो यहाँ पे सैलरी आपको मिलने वाली है वो 30,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है इसका वो आउट हो चुका है। आप फॉर्म कब से भर सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 फरवरी से लेकर के 8 मार्च तक यहाँ पे आप फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो वैकेंसी है वो डिपार्टमेंट वाइज आप देख सकते हैं। ये जितनी भी वैकेंसी हैं सभी की पोस्टिंग दिल्ली में ही होगी। दिल्ली के अलग अलग डिपार्टमेंट में एमटीएस की वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि आपको झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। जैसे एसएससी एमटीएस में होता है कि आपको आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम दिया जाता है, यहाँ पर भी आप अगर मतलब क्वालिफाइड हैं, टाइपिंग अगर आपको आती तो टाइपिंग का काम दे दिया जाएगा, फाइल को इधर उधर करने का काम दे दिया जाएगा। इसके अलावा आपको ऐसा नहीं कि झाड़ू पोछा जो है वो यहाँ पे करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो अलग पोस्ट होती है। पहले क्या होता था कि डीएसएसबी जो ये वैकेंसी थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखती थी, अब से ये वैकेंसी जो है वो रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जा रही है। डीएसएसबी में सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होती है वो बिल्कुल फेयर होती है, जिस तरीके से आपकी एसएससी में होती है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि एमटीएस की वैकेंसी है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में टोटल कितनी वैकेंसी है, डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं 194, जिसमें यूआर की इतनी है। ये पे लेवल 1 की जॉब है, यहाँ पे लेवल 1 से लेकर के लेवल 4 तक आप जाएंगे, यानी कि मैक्सिमम जो आप प्रमोशन के थ्रू आपकी जो प्रमोशन होगा वो लेवल 4 तक होगा, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे कि सोशल वेलफेयर में आपकी टोटल कितनी वैकेंसी, 99 वैकेंसी है टोटल। अगर हम पोस्ट की बात करें तो सारे डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं। टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं 567 वैकेंसी, जिसमें यूआर की जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं आधी वैकेंसी जो है वो यूआर की आपकी है। 253 वैकेंसी जो है केवल यूआर कैटेगरी की है। तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। केवल दिल्ली में इतनी जो पोस्ट हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एसएससी की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इस फॉर्म में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे प्रेफरेंस आपको किस तरीके से देना है, सबसे बड़ी बात तो यही है। यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा जैसे बताऊंगा कि अच्छे डिपार्टमेंट कौन से हैं, तो उन डिपार्टमेंट को पहले प्रेफरेंस में देना है, फिर बाद में सभी को देना है। एसएससी में क्या होता है कि आपको स्टेट वाइज प्रेफरेंस देना होता है, मतलब स्टेट का प्रेफरेंस देना होता है कि किस स्टेट से आप फॉर्म डालना चाहते हो। यहाँ पे क्या है, एक सिंगल फीस में आपको डिपार्टमेंट का प्रेफरेंस जो है वो देना है। सभी डिपार्टमेंट को आपको प्रेफरेंस देना है, किसी डिपार्टमेंट को छोड़ना नहीं है। अब जो अच्छे डिपार्टमेंट उनको ऊपर रखना है, बाकी सभी को प्रेफरेंस सभी को भरना है, ठीक है। तो ये बातें हो गई, बाकी इसके बारे में सेपरेटली एक वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की आप जो है ये वैकेंसी देख सकते हैं, वहाँ ऊपर भी दी हुई है, यहाँ भी दी हुई है कि जो डिपार्टमेंट है उसकी वैकेंसी कितनी है और उसकी जो एज लिमिट है वो क्या है। जैसे कुछ डिपार्टमेंट है वहाँ पे 18 से 25 एक दो डिपार्टमेंट में मांगा गया है, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसमें एज जो लिमिट है वो आपकी 18 से 27 है। ये भी बहुत अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि एमटीएस में क्या होता है कि 18 से 25 और 18 से 27 दो एज कैटेगरी में आपकी वैकेंसी निकलती है और 18 से 27 में वैकेंसी काफ़ी कम होती है। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट हैं एक दो डिपार्टमेंट छोड़ के सभी डिपार्टमेंट में जो एज लिमिट है वो आपकी 18 से 27 एज है, ठीक है। तो एज लिमिट के बारे में आपको पता चल गया। बाकी डिपार्टमेंट वाइज सारा डाटा जो है पढ़ सकते हैं। इसको अगर कंप्लीटली आपको पढ़ना है तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो
आपका एग्ज़ाम है वो किस तरीके से होगा। देखो एग्ज़ाम जो है वो 2 घंटे का होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जिस तरीके से एसएससी में होता है। 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव वगैरह नहीं है यहाँ पे सिंगल एक पेपर है, ठीक है। और जो आपके मार्क्स हैं वो 200 नंबर का पेपर होगा। टोटल सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, देखो जीएस आएगी आपकी, उसके अलावा रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगी, हिंदी आएगी और आपकी इंग्लिश आएगी। 40 नंबर आपके 40 नंबर के सारे सेगमेंट हैं, यानी कि 40 नंबर की आपकी जीएस है, 40 नंबर की रीजनिंग है, 40 नंबर की मैथ है, 40 नंबर की हिंदी है, 40 नंबर की इंग्लिश है। आपको हिंदी अलग से पढ़ना है, ठीक है। तो टोटल जो पेपर है आपका वो 2 घंटे का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा और इसी में से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। और ये जो पेपर है सिंगल एक पेपर है। इस पेपर के बाद जो बच्चे हैं वो 2 गुना बच्चों को डीवी के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, उनका डीवी होगा, देन आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। यानी कि दूसरा यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं है, सिंगल एक एग्ज़ाम देके आप यहाँ पे इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो वही एसएससी की तरीके से फंडा है। यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे कि जो यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको 40% लेके आना है, ओबीसी वालों को 35% लेके आना है, एससी एसटी वालों को 30% लेके आना है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि जो यूआर वाले बच्चे हैं वो यूआर से ही फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके अलावा जो अदर स्टेट के ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं उनको एज ए यूआर ही कंसिडर किया जाएगा। जो दिल्ली के आपके ईडब्ल्यूएस और आपके ओबीसी वाले हैं वो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में काउंट होंगे। बाकी जो अदर स्टेट वाले जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हैं वो एज ए यूआर ही काउंट होंगे। एससी एसटी का पंगा वही है, मतलब एससी एसटी में ही आपके काउंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है, मतलब इससे कम वाले जो हैं वो पास नहीं होंगे। बाकी यहाँ पे एक कट ऑफ बनेगी। यहाँ पे देखो आप देख भी सकते हैं, कट ऑफ मार्क फॉर सिलेक्शन इन डिफरेंट कैटेगरीज में गो हायर डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज इन रिस्पेक्ट ऑफ कैटेगरीज, ठीक है। यानी कि आपकी जो कट ऑफ है वो इससे कहीं हाई जाएगी। ये मिनिमम एक क्राइटेरिया सेट किया गया है कि इससे कम पे आपका कोई मतलब ही नहीं है, आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। यानी कि आपको जो कट ऑफ है वो मतलब एक आपकी कट ऑफ बनेगी। उसके अलावा जब बच्चों के मार्क्स, जैसे 2 बच्चों के मार्क्स सेम आ रहे हैं तो उसमें वही फंडा अप्लाई होगा जो आपका एमटीएस में अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसके बारे में उम्मीद करता हूँ कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। बाकी डिपार्टमेंट कौन से अच्छे हैं, किसको प्रेफरेंस में ऊपर रखना है, किसको प्रेफरेंस में बाद में देना है, ठीक है, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो, अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो उसके बारे में एक डिटेल वीडियो जो है वो बहुत जल्द मैं बनाऊँगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी, उसके अलावा यहाँ पे कितनी छुट्टी आपको मिलेंगी, ठीक है, क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे, इसके बारे में भी यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। ये कहने का मतलब ये कि कम्प्लीटली इस चैनल पे आपकी हेल्प की जाएगी अगर आप डीएसएसबी की किसी भी नॉन टीचिंग पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी हमने आपके लिए ऑफिशियल एप्लीकेशन बना दिया है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। यहाँ पे हमने डीएसएसबी के ढेर सारे जो पेपर हैं वो फ्री टेस्ट में आपको मॉक फॉर्म में प्रोवाइड करा दिए हैं, तो इन टेस्ट को भी आप दे सकते हैं। बाकी ढेर सारा जो कंटेंट है वो यहाँ पे आएगा। उसके अलावा मैथ्स में आपको कंप्लीट पढ़ाऊँगा, आपको किसी का भी कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रीवियस ईयर जो सीरीज़ है उसको हमने स्टार्ट किया है और वो लगातार आपकी चलती रहेगी। मैथ्स की पूरी हेल्प इस चैनल पे आपकी की जाएगी। तो एसएससी के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इस वैकेंसी में फॉर्म ज़रूर डालना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।